दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक ऐसा नायाब तोहफा हरियाणा के सीनियर सिटीजन को दिया है और जिससे लाखों बुजुर्गों को फायदा होने वाला है और ये मुद्दा है पेंशन का। दोस्तों, आपको मालूम है कि हरियाणा में सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है और जब भी चुनाव आते हैं इसका बड़ा महत्व रहता है। तो दोस्तों, मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये पेंशन 1987 में तब शुरू हुई थी जब ताऊ देवीलाल की सरकार तूफान की तरह हरियाणा में आई थी और 90 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इसमें एक और लकूना है कि इन 85 सीटों में भाजपा भी उस समय इनेलो के साथ थी। और दोस्तों, जो ताऊ देवीलाल को जो इतनी तूफानी जीत मिली थी उसका सबसे बड़ा कारण था गरीबों के बैंक लोन माफ और बुजुर्गों के लिए पेंशन। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में या हरियाणा के चुनावों में पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और हुआ क्या कि पिछले कुछ समय से पेंशन मिलने में हरियाणा के सीनियर सिटीजन को बड़ी मुश्किल हो रही थी और करीब 70-75 हजार सीनियर सिटीजन की पेंशन रोक दी गई थी। वो कुछ भी तकनीकी कारण थे, उसका भी हम थोड़ा ब्रीफ में आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों, सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकने के मुद्दे को मुद्दा बनाकर इनेलो और कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में आंदोलन करने की धमकी दी थी और धमकी ही नहीं बल्कि इसी हफ्ते ये आंदोलन शुरू किए जाने वाले थे। मैं प्रदेशवासियों से एक बात खुल करके कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो डम्मी तो है ही है, लेकिन डम्मी होने के साथ साथ झूठ बोलने में भी माहिर है। मैंने उनका कैथल का एक बयान देखा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था और टेलीविजन पे भी आया था। वो कह रहे थे कि किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं कटे और साथ साथ हंस रहा था। मतलब मुख्यमंत्री को बहुत किसी बात को कहने से पहले उसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। कितना बड़ा झूठ बोल करके फिर हंसना, उसका मजाक उड़ाना उस बात का, ये उस पद की गरिमा को कम करने वाली बात है। मेरे प्रदेश के बुजुर्गों से आह्वान है कि मैं 20 तारीख को आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 20 तारीख को पंचकुला के अंदर एक बड़ा पड़ाव रखेंगे और उस दिन आप बड़ी संख्या में आओ ताकि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान आपको, आपका सम्मान बहाल हो सके और सरकार को मजबूर होकर के आपको उस सम्मान को लौटाना पड़े। और केवल आपकी पेंशन की लड़ाई नहीं, जो मुख्यमंत्री ने 3200 रुपये की बात कही थी कि मैं नवंबर से 3200 कर दूंगा, हम 3200 रुपया भी अपने बुजुर्गों को सम्मान के रूप में दिलवाने का काम करेंगे। तो मैं जैसा बता चुका हूं कि पेंशन का जो मुद्दा है हरियाणा की चुनावी राजनीति में बड़ा मायने रखता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने रुकी हुई पेंशन बहाल की है, जो 70-75 हजार बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी तकनीकी कारणों से, उनको बहाल कर दिया है और उसके साथ ही लाखों बुजुर्गों को तोहफा भी दिया है जो उन्होंने पिछले साल दिवाली के मौके पर
बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी, वो भी उन्होंने जारी कर दी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो 3,000 पेंशन बुजुर्गों को मिल रही थी, अब वो 3200 रुपये मिलनी शुरू हो गई है। कई बुजुर्गों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनको तो 3,000 ही मिले हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बुजुर्गों ने हमें बताया कि 3,000 तो पहले मिले थे, लेकिन 200 रुपये बाद में उनके खाते में आ गए हैं। इस तरीके से नायब सैनी ने सीनियर सिटीजन को डबल तोहफा दिया है। रुकी हुई पेंशन भी रिलीज कर दी गई है और बढ़ी हुई पेंशन भी लोगों को दे दी गई है। मैं ये बड़ा मुद्दा क्यों है, मैं इसकी भी आपको कारण बताऊंगा दोस्तों। कि आप जानते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरे राज्य में मात्र 1,18,000 वोटों की कमी से सत्ता से वंचित हो गई थी। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1% से भी कम का फासला भाजपा और कांग्रेस की जीत के बीच का अंतर था। यानी 1,18,000 टोटल राज्य में से मतलब कांग्रेस को चाहिए थे सत्ता में वापसी के लिए, लेकिन इतनी वोटें कम रह गई। तो मैं इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा में वर्तमान में लगभग 20,05,367 सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन रुकी थी 70-75 की, लेकिन 70-75 जो सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी थी, उससे सुगबुगाहट शुरू हो गई थी हरियाणा की राजनीति में कि ये सरकार सीनियर सिटीजन के साथ गैर इंसाफी कर रही है और उनकी पेंशन रोक रही है और बढ़ी हुई पेंशन भी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों सीएम सैनी ने दोनों काम एक साथ कर दिए। रुकी हुई पेंशन भी जारी कर दी 75,000 बुजुर्गों को, और जो 20 लाख से ऊपर ऐसे पेंशनर थे जिनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको बढ़ी हुई पेंशन भी रिलीज कर दी गई। यानी सीनियर सिटीजन को मुनाफे का डबल धमाका। और इसी के साथ सीएम सैनी ने कांग्रेस और इनेलो के आंदोलन शुरू होने से पहले ही हवा निकाल दी। तो ये कहते हुए कि ये मुद्दा देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन दोस्तों छोटा है नहीं। कि यदि ये सीनियर सिटीजन की पेंशन का मुद्दा ना सुलझाया जाता और ये आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक खिंचता चला जाता और विपक्षी दलों को इस पर आंदोलन करने का मौका मिल जाता, तो न केवल हरियाणा की भाजपा सरकार बल्कि सैनी सरकार की सीएम की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती थी। और खतरे में ही नहीं, ये हालात ऐसे होते कि अगले चुनावों में भाजपा की छुट्टी होना तय था। जैसा कि मैंने कारण बताया कि 20 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, और यदि 20 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग भाजपा सरकार से नाराज हो जाते, सैनी सरकार से नाराज हो जाते, तो भाजपा सरकार की या सैनी सरकार की छुट्टी होना तय था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सीएम सैनी ने इस मुद्दे को संभाला और सीनियर सिटीजन के मान सम्मान को रखा, उससे पूरे हरियाणा के बुजुर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये बात अलग है कि सीएम सैनी ने ये कहा कि भाई जिनको कुछ तकनीकी कमियों के चलते पेंशन रोकी गई थी, जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी की भी पेंशन रोकी नहीं जाएगी। और वो तकनीकी कमियां जो बताई जा रही हैं वो ये है कि कुछ लोगों ने, जैसा कि हमारी नीयत खराब है, कुछ लोगों ने क्लर्कों से मिलकर या संबंधित अधिकारियों से मिलकर
अपनी कम उम्र को ज़्यादा लिखाकर, यानी 60 साल लिखाकर, जिनकी 55 थी, 56 थी, 58 थी, उसको 60 साल लिखवा कर बड़ा उम्र बढ़ाकर पेंशन लेना शुरू कर दिया था। या कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये पेंशन उन लोगों को ही मुख्यतः दी जाती है जिन सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख से कम है। तो दोस्तों, लेकिन सीएम सैनी ने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ये फैसला लिया कि सीनियर सिटीजन का सम्मान जरूरी है और किसी में कोई कमी रह गई होगी तो वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सीएम सैनी ने आदेश किए हैं कि पेंशन रोकने के बारे में जो दिक्कत हो रही हैं, उनमें जो लैकुना है उनको नज़रअंदाज किया जाए और किसी भी सीनियर सिटीजन की बुढ़ापा पेंशन न रोकी जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि सीएम सैनी ने धोबी पाट मारकर विपक्षी दलों के जो सपने थे उनको धराशायी कर दिया है और उनसे आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम सैनी का अपने दम पर लिया गया पहला ऐसा निर्णय है जिससे उन्होंने हरियाणा की राजनीति में धमाल मचा दिया है और ऐसा जबरदस्त फैसला लेकर अपने दम पर अपनी राजनीति की धार जमाई है कि वो कितने बेहतरीन फैसले ले सकते हैं। यानी अब वो फैसले लेने के लिए किसी भी और सीनियर नेता पर डिपेंड नहीं रहे हैं। अब वो इतना सीख चुके हैं कि निजी तौर पर हरियाणा की राजनीति में जो भी उन्हें फैसले लेने हैं ले सकें और उनके इस फैसले की पूरे प्रदेश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ कि 20 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन की पेंशन रोकना कोई छोटी बात नहीं थी। यानी 20 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन की पेंशन रोकने का मतलब है कि 20 लाख से ज़्यादा हरियाणा के परिवारों को नाराज करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई सिटीजन की जो बच्चे हैं वो या तो वो कामयाब नहीं होते हैं या वो अपने माँ बाप का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। उनके लिए ये बुढ़ापा पेंशन उनके बुढ़ापे की सहारा होती है, उनके लिए नए जीवन की तरह काम करती है। और बेशक ये बहुत लंबी चौड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वो अपनी दवा दारू और मिनिमम खर्चों को इस पेंशन से कर सकें। और इसीलिए इस पेंशन के मुद्दे को जिस तरीके से सीएम सैनी ने संभाला है, निपटाया है, उससे भाजपा सरकार को आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से पेंशन के मुद्दे को सीएम सैनी ने निपटाकर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा फैसला लिया है या बड़ा धमाका किया है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।